नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं बिहार सरकार की एक बहुत ही खास और नई पहल के बारे में। इसका नाम है बिहार महिला रोजगार योजना 2025। ये एक ऐसी स्कीम है जिसे खास तौर पर महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने में मदद देने के लिए बनाया गया है। और इस योजना का जो विजन है वो बहुत बड़ा और एकदम साफ है। मकसद है कि बिहार के हर परिवार से कम एक महिला उद्यमी मतलब एक एंटरप्रेन्योर बने। आज हम इस योजना को पूरी तरह से समझेंगे। पहले देखेंगे कि इसका लक्ष्य क्या है, फिर बात करेंगे कि इसमें पैसों की मदद कैसे मिलेगी, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, किस तरह के बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अप्लाई करने का तरीका क्या है, और आखिर में एक बहुत जरूरी जीविका कनेक्शन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस योजना का असली मकसद क्या है, मतलब सरकार इसके जरिए क्या हासिल करना चाहती है। देखिए, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक पहल है। इसका सीधा सा मकसद है महिलाओं को आर्थिक मदद देना ताकि वो अपनी पसंद का कोई भी बिजनेस शुरू कर सकें और अपने पैरों पर खड़ी हो पाएं। और हाँ, ये तारीखें याद रखने वाली हैं। 7 सितंबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे और कमाल की बात यह है कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 15 सितंबर से पहली किश्त मिलनी भी शुरू हो जाएगी। मतलब काम बहुत तेजी से हो रहा है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। किसी भी स्कीम में सबसे पहले लोग यही जानना चाहते हैं कि भाई पैसे कितने मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट कैसा है। तो होता यह है कि जैसे ही कोई महिला इस योजना के लिए चुनी जाती है, उसे अपना काम शुरू करने के लिए पहली किश्त के तौर पर सीधे 10,000 रुपये दिए जाते हैं। ये एक तरह से शुरुआती मदद है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिजनेस शुरू करने के बाद सरकार देखेगी कि काम कैसा चल रहा है, और अगर जरूरत महसूस हुई तो 2 लाख रुपए तक की और भी मदद दी जा सकती है। यह वाकई में एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। पैसों की बात तो हो गई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये मदद मिलेगी किसको, मतलब कौन लोग हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसकी शर्तें देखते हैं। तो देखिए, 3 सीधी सादी शर्तें हैं। पहली, अप्लाई करने वाली महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरी शर्त, न तो वो महिला और न ही उनके पति इनकम टैक्स भरते हो। और तीसरी, परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में ना हो, चाहे वो पक्की हो या कॉन्ट्रैक्ट पर। ठीक है, तो जो महिलाएं इन शर्तों को पूरा करती हैं, वो आखिर किस किस तरह के बिजनेस शुरू कर सकती हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं। यहां पर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। सरकार ने 17 तरह के बिजनेस की एक लिस्ट दी है, जैसे किराना दुकान, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल रिपेयरिंग, यहां तक कि बकरी या मुर्गी पालन भी। और सबसे बढ़िया बात, 18वां ऑप्शन, अगर किसी के पास अपना कोई हटके बिजनेस आइडिया है तो वो भी बता सकते हैं। अब सवाल आता है कि अप्लाई कैसे करना है। यहां पर यह जानना जरूरी है कि गांव और शहर के लिए प्रक्रिया थोड़ी अलग अलग रखी गई है। प्रोसेस को काफी सरल रखा गया है। जो लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उन्हें एक फॉर्म भरकर अपने कागजात के साथ लोकल जीविका ग्रुप में जमा करना है। ये हुआ ऑफलाइन तरीका। और जो लोग शहरी इलाकों में हैं, वो सीधे सरकारी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं इस योजना की सबसे जरूरी शर्त पर। एक ऐसी चीज है जिसके बिना कोई भी इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो वो कौन सी एक शर्त है जो हर किसी के लिए, मतलब हर एक आवेदक के लिए अनिवार्य है? और इसका जवाब बिल्कुल साफ है। हर आवेदक का जीविका के स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ा होना ही चाहिए। यही इस पूरी योजना की नींव है। तो फिर सवाल उठता है कि जो लोग अभी जीविका के मेंबर नहीं हैं, वो क्या करें? घबराने की कोई बात नहीं, उनके लिए भी रास्ता आसान है। उन्हें बस जीविका की मेंबरशिप का फॉर्म और इस योजना का फॉर्म दोनों एक साथ भरकर जमा कर देना है। मतलब मेंबरशिप और योजना का फायदा दोनों के लिए एक ही बार में अप्लाई हो जाएगा। आखिर में ये लाइन इस योजना की पूरी भावना को बता देती है। इसका मकसद सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि महिलाओं को इतनी हिम्मत और ताकत देना है कि वो अपनी पसंद का काम शुरू कर सकें। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, जब बिहार में लाखों महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपना बिजनेस चला रही होंगी, तो ये नई लहर राज्य की आर्थिक तस्वीर को कितना बदल सकती है। ये वाकई में सोचने वाली बात है।